हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एरर ऑफ कंपनसेटिंग के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे बिफोर ट्रायल बैलेंस में, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस सेशन थोड़ा छोटा पड़ गया था हमको, कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, सेशन सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर 3 होगा जी अपने ना, 1 2 3। 4 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन वही है, कंटिन्यू कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑफलाइन वाले बच्चों को, और ऑनलाइन वाले बच्चों को ये डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन। पढ़ता हूं, सुनो। कैश रिसीव फ्रॉम टाटा बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बाटा। अब यहां पे गलती हुई है क्रेडिट साइड में। अब देखो, मैंने आपको एरर ऑफ कंपनसेटिंग 3 फॉर्मेट में सिखाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक डाउट है कि सर, मुझसे एक बच्चा पूछने आया कि सर आप जो राइट एंट्री कर रहे हो उसका भी तो इफेक्ट लेजर में हुआ होगा ना। तो मैंने आपको स्पष्ट पहले ही कहा था कि राइट एंट्री वाला ट्रांजेक्शन कर रहे ही नहीं है, वो क्या होना चाहिए सिर्फ बताने के लिए मैं लिख रहा हूं। एक्चुअली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कौन सा किया गया है, जो रॉन्ग एंट्री में रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है। समझा? कोई जो बच्चे पूछने आए थे मुझसे प्रीवियस सेशन में, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू। मैं फिर यहां बोल रहा हूं, राइट एंट्री वाली एंट्री वो होती है जो अकाउंटेंट ने नहीं की है। अगर करा होता था तो आज बीमारी पैदा ही क्यों होती थी, यानी एरर क्यों आता था हमारे सामने। तो राइट एंट्री वाली एंट्री आपको देखनी ही नहीं है एक्चुअली। अब देखो, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं थोड़ा आपको समझाने के लिए, ध्यान दो। चलो फिर से आज यहां से जाओगे, एरर ऑफ कंपनसेटिंग आज जाएगा, गारंटी मेरी, ध्यान दो। चलो अच्छा, ये टॉपिक भी आपको एंट्रेंस टेस्ट में आएगा। किसमें? सीए फाउंडेशन एलिजिबिलिटी में भी आएगा, और आपकी जो 12th की एंट्रेंस है उसमें भी आएगा। अब आप अगर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम पार्ट 12th का एंट्रेंस टेस्ट और सीए का एंट्रेंस टेस्ट मैक्स छोड़ के बाकी सेम है। वहां पे इंग्लिश ऐड होगा, इसमें मैथ्स ऐड होगा, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर? चलो, कभी कभी क्या होता है, अपने को अंदर नहीं पता कि अपन कॉम्पिटेंट है कि नहीं। टेस्ट में मालूम पड़ता है अपने को, तो ये भी आ रहा। तो मैं बोलता हूँ, अगर सीए फाउंडेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकल गए ना, तो बिंदास सीए करना, तुम लोग कर सकते हो। और आज की टाइम पे सबसे एक्सट्रीम लेवल पे जो फील्ड स्कोप है वो सीए का ही है। कॉमर्स के अंदर सबसे अपेक्स लेवल की पढ़ाई कहां हो रही है? सीए में। तो आप, मैं बोलता हूँ बड़ा करो ना। अपन क्या छोटा करने के लिए पैदा हुए कि लाइफ में? देखो एक बात सुनना, हमेशा लाइफ एक ही में मिलती है। लाइफ करना है ना तो कुछ करो ऐसा कि इतिहास लिख लो, नहीं तो मत करो। मैं बोलता, क्यों पूछो क्यों? क्योंकि मैं हमको हमेशा बोलता हूं कि हमारी तादाद जो है वो गली की कुत्तों से भी ज्यादा है। तो हमको वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन हमारे लिए रोएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे ठीक है पहुंच गया अपनी जगह पे सही, जहां पहुंचना था। घर वाले ही बोलते ना। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट आप कुछ करके जाते हो दुनिया के अंदर, तो आपके मरने के बाद भी आपका अस्तित्व बना होता है। इसी को बोलते हैं द पर्सनैलिटी। समझा क्या? तो बनो ऐसा कुछ कि मरने के बाद ही हमें दुनिया कायम रखे, याद रखे। आज देखो, जिसने दुनिया को कुछ दिया, आज हमको याद करते ही नहीं करते। बताओ, आज हम बल्ब के नीचे पढ़ते हैं, किसको याद करते बताओ? हाँ, यस। और एरोप्लेन में जाते हैं, किसको याद करते हैं? राइटर्स। तो ये इन्होंने कुछ दुनिया को दिया है ना। चलो शुरू। क्वेश्चन क्या है? देखो सर, क्वेश्चन है 300 रुपए, सॉरी 900 रुपए हमको रिसीव हुए टाटा से, लेकिन क्रेडिट साइड में गलती से बाटा लिख दिया है। अब क्रेडिट साइड में, अब बताओ मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री क्या करूंगी? बाटा वाली एंट्री करते पहले, रॉन्ग वाली एंट्री करते। अब व्हाट कम्स विद कैश रिसीव फ्रॉम टाटा बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बाटा है, तो उसमें एंट्री क्या क्योंकि बोलो? बाय कैश अकाउंट डेबिट, नोट आ रही, और उसने क्रेडिट में टाटा की जगह बाटा लिख दिया है। यानी उसको लगा कि हमने बाटा नाम के व्यक्ति से कैश मिल रहा, जो कि गलत है। जो कि क्योंकि पर्सन अलग है, टाटा अलग है, बाटा अलग है। आप कुछ भी किसी को भी नहीं कर सकते हो। अब ये एंट्री गलती से हुई है। अब पहले बताओ एक्चुअली क्या एंट्री होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है? अब मैं अपना पैटर्न चेंज कर रहा हूं। ओके, बाय कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री वो एंट्री है राइट एंट्री में जो लिख रहे हैं, जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है।
लेकिन अगर आप इन दोनों की एंट्री में एक चीज देखोगे तो गलती गलती में भी उसने एक इफेक्ट सही किया है। बोलो कौन सा? कैश को करना था डेबिट, उसने बकायदा कैश को डेबिट ही किया है। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? यानी कैश को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? कैश अपनी मौजूदा हालात में अपनी जगह पे सही पहुंचा हुआ है। कैसे? अगर उसने ये एंट्री मारी होंगी, देखो ध्यान दो, चलो, बाय कैश टू बाटा, तो उसने ये एंट्री मारने के बाद भी उसने दो लेजर खोले होंगे। अब दो लेजर कौन से खोले होंगे बताओ? एक खोला होगा कैश, एक होगा बाटा। देखो फिर से एक बार मैं आपको डीपली कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, जिनको नहीं समझना पिछली बार ध्यान देता। अब अगर उसने ये एंट्री मारी होंगी, ऊपर एंट्री भूल जाओ, तो उसने इसके माध्यम से दो लेजर खोले होंगे। कौन कौन से? कैश के डेबिट में लिखा 900 रुपए और बाटा के क्रेडिट साइड में 900 लिखा। अब कैश तो अपनी जगह पे लेजर में भी सही है और एंट्री में सही है, तो कैश को मुझे रेक्टिफाई करने की जरूरत। अब मुझे अगर रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले बताओ ये एंट्री सिर्फ दिख रही है अगर आपको, तो कौन सा लेजर नहीं खुला है और क्रेडिट किसको करना चाहिए था? तो मैंने आपको पैटर्न सिखाया एक्यूरेसी का। पहले जो नहीं किया, जो होना चाहिए था पहले शूट में, वो कर। अब बताओ मुझे किसको क्रेडिट करना था? टाटा को? पक्का? श्योर? नहीं किया। सबसे पहले एंट्री मारूंगा तो मैं टाटा को क्रेडिट ही करूंगा, पक्का है। क्योंकि अगर मैंने टाटा को क्रेडिट किया यहां पे रहते हुए संपूर्ण, तो टाटा को अगर मैंने एंट्री में क्रेडिट किया है तो डेफिनेटली मैं इसका एक नया लेजर खोलूंगा टाटा का, क्योंकि जिसकी एंट्री होती उसका लेजर में नाम आता ही आता है। याद है आपको? और टाटा को अगर मैंने एंट्री में क्रेडिट किया है तो टाटा क्रेडिट साइड में भी मैं 900 रुपए लिख दूंगा। अब 900 रुपए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी मैंने, तो यहाँ बैलेंस भी 900 रुपए क्रेडिट में आएगा। बैलेंस क्रेडिट डाउन ब्रॉडो में निकालना तुमको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब यहाँ पे एक क्या हुआ, कैश का डेबिट खुल गया, टाटा का भी क्रेडिट खुल गया, लेकिन यहाँ पे ये अकाउंट नील नहीं हुआ है ना, जबरदस्ती का आया हुआ है ना, तो उसको गायब करने के लिए मुझे बाटा को रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यानी अगर मैं पोस्टिंग में डेबिट तब करूंगा जब मैं एंट्री में डेबिट करूंगा, बराबर कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे एंट्री में बाटा को डेबिट किया, और जैसे ही मैंने बाटा को डेबिट किया होगा तो डेफिनेटली मैंने पोस्टिंग में डेबिट किया होगा, और डेबिट किया होने के बाद यहाँ पे नो बैलेंस कैरिड डाउन और नो बैलेंस ब्रॉट डाउन होने की वजह से ये अकाउंट अपने आप नलिफाइड हो गया, जीरो हो गया। नल हो गया ना? क्या हो गया? अब नल हो गया। जो मेरे को डिजायर चाहिए कैश का डेबिट बैलेंस 900 रुपए और टाटा का क्रेडिट बैलेंस 900 रुपए आ गया, आ गया। यानी एक तीर पे दो निशान मारे, एक तो जो चाहिए था वो भी आ गया, और एक जबरदस्ती आया था उसको गायब करने के लिए रिवर्सिबल सिस्टम से उसको रिवर्स किया। समझा? तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी बताओ? हमारी एंट्री बनी बाय बाटा टू टाटा। ये था डीपली कंसेप्ट। समझा आपको संपूर्ण? आप राइट एंट्री देख रहे थे, जो कि एंट्री हुई नहीं है एक्चुअली। ये एंट्री जैसे मैंने आपको लिखी थी आपको समझाने के लिए, आपको सभी दो एंट्री देखनी है। इसके माध्यम से क्या जो एरर सुधरना था सुधर गया, हो गया। तो एंट्री हुई बाय बाटा टू टाटा। चलो अब बताओ, रेक्टिफाई एंट्री मार दो 4 नंबर पे, बाय बाटा अकाउंट डेबिट टू टाटा। टॉपिक इजी है कि हार्ड है? अगर समझ गया तो इजी है, नहीं तो इससे बड़ा भूल भैया कोई नहीं है। आगे नेक्स्ट है 5th नंबर, ₹300 पेड टू काटे हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू माटे। अब देखो यहां गलती कहां हुई है? डेबिट साइड में। तो हमने माटे को 300 काटे को 300 रुपए पेड किए, काटे को मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया माटे को। अब बताओ अगर उसको लगा कि मैंने माटे को पेड किया है, तो अगर उसने एंट्री की होंगी रॉन्ग एंट्री, तो क्या की होंगी? हाँ, उसने गलती से किसको डेबिट किया है? एक्चुअली पर्सन कौन है? ध्यान दो, अब ध्यान दो। पहले बीमारी कहां हुई है, पहले वो एंट्री करते हैं। क्या होना चाहिए सही करने के लिए, वो पहले एंट्री करेंगे और फिर रेक्टिफाई कैसे करना है वो भी एंट्री करेंगे। देखो अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं अपना, पहले रॉन्ग एंट्री करते हैं, गड़बड़ी कहां हुई है पहले वो समझ लेते हैं। अब बताओ हमने नोटा किसको दिया? काटे को। अकाउंट ने डेबिट किसको किया है? अब कैश पेड टू माटे, क्या एंट्री होती है? उसने एंट्री की बाय माटे अकाउंट डेबिट
कैश। देखो डेबिट साइड में गड़बड़ी है, स्पष्ट दिया है उसने लिख के, जो कि दरअसल गलत है, क्योंकि मैं माटे के नाम को कोई पर्सन जानता भी नहीं। एक्चुअली मैंने किसको पेड किया है, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो ये एंट्री वो एंट्री है जो लिखी नहीं गई है, ये होनी चाहिए थी। मैं देख रहा हूं सब सही मैकेनिज्म क्या होना चाहिए था एक्चुअली अकाउंटिंग का। तो मेरी एंट्री कैश पेड टू काटे को, तो मेरी एंट्री होती बाय काटे अकाउंट डेबिट टू, संपूर्ण ये एंट्री नहीं हुई है, ये एंट्री होनी चाहिए। तो अपन इवैल्यूएशन करने के लिए लिख रहे हैं कि सही एंट्री एक्चुअली क्या होनी चाहिए थी। अब तुम बताओ गलती गलती में भी उसने अगर इतना एंट्री किया है अगर, तो गलती गलती में उसने एक इफेक्ट सही किया, बोलो कौन सा, कैश क्रेडिट करना था, कैश बकायदा हमने क्रेडिट किए, देखो मैचमेंट कर रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मुझे किसको, ये एंट्री में से रहते हुए मैंने किसको डेबिट नहीं किया है अभी तक, काटे को डेबिट नहीं किया है। सबसे पहला काम जो नहीं किया, जो होना चाहिए था पहले वो करो, यानी राइट एंट्री वाला पार्ट पहले कर लेना। कौन सा है बताओ, काटे का डेबिट बाकी है तो पहले वो कर दो, बाय काटे अकाउंट डेबिट। अब गलती से जबरदस्ती कौन आया हुआ है, इसको गायब करना है, तो गायब करने के लिए उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स यानी एंट्री में अगर डेबिट दिख रहा है तो उसको कर देंगे क्रेडिट, खत्म विषय। तो एंट्री बनी बाय काटे टू माटे। रेक्टिफाई एंट्री मार दो प्लीज। इजी है, 300। नेक्स्ट प्लीज। सैलरी पेड ₹1000 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, बहुत चिल्लर है। अब मैंने अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपए सैलरी दिया जो कि मेरा एक्सपेंस है, ओके। अब मेरा अकाउंटेंट पता नहीं क्या देख के आया था, पता नहीं उसको क्या दिमाग में बैठा, कुछ के कुछ करते रहे, कुछ के कुछ नमूने। अब बताओ, तो मेरे अकाउंटेंट बोला कि मैंने रेंट पेड किया। अबे क्या है, तो उसको बोला मैंने कि क्या लिखा तुमने, रेंट पेड पर मैंने सैलरी पेड की है नालायक। तो बोलता था चलता ना, वाह बेटा चलता, क्यों चलता, चलता नहीं चलता। अरे भाई रेंट भी मेरा खर्चा है, मानता मैं, रेवेन्यू एक्सपेंस है, सैलरी भी मेरा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन ऐसे कुछ भी तो चलता। खर्चे का नेचर अलग है तो खर्चे का क्राइटेरिया भी अलग ही दिखानी पड़ेगी ना भैया। तो उसने रेंट पेड की एंट्री कर दिया, बताओ उसने रेंट पेड की एंट्री क्या कर दी गलती से। अब रेंट पेड की एंट्री क्या होती बोलो, हाँ मेरी एंट्री उसने मार दी गलती से बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब असल में मैंने कौन सा खर्चा किया है, सोचने वाली बात है कि नहीं। मैंने सैलरी पेड किया, कितना अमाउंट है, लेकिन मेरे अकाउंट ने रेंट दिखा दिया। अब अगर सैलरी पेड की है मैंने, तो एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब देखो अगर तुमको यही सैलरी पेड की एंट्री नहीं आती तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगे, तुमको प्रॉपर सही मैकेनिज्म नहीं पता बॉडी का, तो अंजर पंजर क्या डिला हुआ है वो इवैल्यूएशन कर पाओगे क्या। और अंजर पंजर डिवैल्यूएशन नहीं हुआ, अगर इवैल्यूएशन नहीं हुआ तो बीमारी सुधारना भी नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले देखो बीमारी क्या हुई है वो देखा हमने, क्या सही होना, सही चलना चाहिए था, सही जहां से बीमारी पैदा नहीं होती थी वो हमने एंट्री पे देखेंगे, और रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है वो अपन देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कोई सिंगल स्टूडेंट छूट रहा क्या, सब बच्चे होशियार है, वेरी गुड। तो मेरी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए सैलरी पेड की बाय सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है, 1000। अच्छा, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या लगा, रेंट पेड की एंट्री कर दी। अब गलती गलती में सार्थक उसने एक इफेक्ट सही किया, बोल कौन सा, कैश को करना था क्रेडिट, उसने कैश को बकायदा क्रेडिट किया है ना। कैश अपनी मौजूदा हालातों में जहां पड़ा है वो सही पड़ा है, तो मैं जो अंजर पंजर सही चल रहे उनको छेड़खानी करूंगा। अब मुझे अगर रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले बताओ किसको मुझे डेबिट करना चाहिए था, वो ये क्या, ये एंट्री एक्चुअली हुई नहीं है ना, तो पहले जो होना चाहिए और जो नहीं किया है पहले वो करो सही वाला। तो यहां पे सैलरी को डेबिट करेंगे पक्का है।
अब आप देखिए मैं रेक्टिफाई करने के लिए राइट इफेक्ट का जो बचा हुआ पार्ट है वो पहले कर रहा हूं, फिर डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, पैटर्न सीखो, पैटर्न देखो, और रॉन्ग इफेक्ट वाले को क्या कर रहा हूं मैं, रिवर्स कर रहा हूं बस। अब बताओ यहां पे सैलरी को डेबिट करना था तो सैलरी को डेबिट करेंगे, अमाउंट कितना। अब जबरदस्ती का मेरे अंगने में तुम्हारा काम कौन आया हुआ है, गायब करना है, इसको गायब करना है, तो गायब करने के लिए अब डेबिट बैलेंस लेके बैठा हुआ है, उतनी अमाउंट से आपने क्रिएट किया तो रेंट का लेजर पोस्टिंग में अपने आप बैलेंस नल हो जाएगा, और नल हो गया तो इसका ट्रायल बैलेंस में कोई अफेक्ट होगा ही नहीं। जिसका बैलेंस नहीं निकलता उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, वहीं छोड़ देते ना, याद करो। जिसका नो बैलेंस करेक्ट डाउन, नो बैलेंस डाउन, उसको वहीं पे ही छोड़ देते अपन, याद करो। तो एंट्री बनी रेक्टिफाई बाय सैलरी टू रेंट। अब आपने बहुत रेट ऑफ कमीशन कंपनसेटिंग में तो नाम आएंगे, नाम बोलते तो नाम पर्सन नहीं बोला मैंने, आर्टिफिशियल पर्सन, एक्सपेंस का नाम, इनकम का नाम, ऐसा कुछ भी आ सकता है उसमें। लेकिन अब देखो ये दोनों का नेचर सेम था, सैलरी इज ऑल्सो माई रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेंट इज ऑल्सो माई, दोनों रेवेन्यू एक्सपेंस, इसलिए यहाँ पे एरर ऑफ कंपन लाया। अगर एक एरर यहाँ पे एक एक्सपेंस रेवेन्यू होता था और दूसरा कैपिटल, या एक कैपिटल दूसरा रेवेन्यू, तो ये यही एरर ऑफ प्रिंसिपल बनता था। यानी आपने इससे क्या सीखा बोलो, एरर ऑफ प्रिंसिपल का भी सुधारने का तरीका सेम है, समझा। यानी आपको राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल तुमको विरासत में आ गया। और अगर तुमको बिफोर ट्रायल बैलेंस आ गया तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री में तुमको आ जाएगा। इतना इजी है, देखो टॉपिक इजी है, मुश्किल क्या है समझना। अगर समझ गया तो वो भी इजी है। तो एंट्री क्या बनी, बाय सैलरी अकाउंट डेबिट, थाउजेंड। अब बताओ यहां बच्चे लोग, मेरे प्रिय छात्रों इधर ध्यान दो। हाँ, नरेशन क्या आएगा, बीइंग सैलरी पेड टू, बोलो बोलो बोलो, अच्छा मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, क्या बोला तुमने, बीइंग सैलरी पेड बट रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ओके। और बीइंग लगाना इधर। चलो आगे बढ़ू, इन्हें आपने क्या दिया, एरर ऑफ कंपन, एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी देयर इज नो एंट्री नहीं आता। आगे अब ये एंट्री मुझे कौन बताने की कोशिश करेगा, तादाद ज्यादा है, नहीं बता, संख्या ज्यादा है, मेरे को लगा एक दो ही होंगे तो ठीक है, रहने दो, एक को बोल के नाराज ना करना बाकी को। चलो, कमीशन रिसीव रुपीज 1500 क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ऐसे नालायक अकाउंटेंट आते कहां से ये, मुझे बताओ, और ये कौन सिखाता है ऐसा अकाउंटिंग। ध्यान दो, मेरे नाम पे बिल मत खाड़, मैं तो तुमको सही अकाउंटिंग सिखाता भाई। हाँ चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। अपवर्ड फेल से भी लेते हैं बेटा, अपवर्ड फेल वाले आके मारेंगे, देखो तो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। इधर हाँ, कमीशन रिसीव किया 1500 रुपए, क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव कर दिया उसने गलती से, क्रेडिट साइड में गलती की। अब बताओ हमको कमीशन के 1500 मिले, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसको लगा मैंने कमीशन इंटरेस्ट के पैसे मिले 1500 ब्याज के। अब बता भैया, दोनों इनकम मानता मैं, दोनों रेवेन्यू इनकम है, लेकिन कुछ फर्क है कि नहीं, फर्क है ना भैया, अरे फर्क है कि नहीं, कमीशन अलग हो गई, सर्विस इंटरेस्ट अलग हो गई, दोनों को तो मिक्स कर रहे हो। यानी कहने को तो जहर भी पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब तो ना पिया ही जाए, है ना। ये किसका डाला के बताओ, नायक मूवी, अरे नहीं पता, वो एक दिन का सीएम बनाता है उसको, तो उसका वो है ना। चलो ओके, आ जाओ। अब मेरे अकाउंटेंट को लगा कि मुझे ब्याज मिला है, ब्याज, कैश रिसीव फॉर इंटरेस्ट, ऐसा लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव फॉर कैश। तो बताओ उसने इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री क्या की होगी, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आ रही है, और इनकम ऑलवेज हैव
तो कैश आ रही है 1500 रुपए और उसने इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है। देखो लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में गलती है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब एक्चुअली मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेरे को असल में पैसे काय के मिले, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। अब संपूर्ण आप अगर अनुभव करोगे तो गलती गलती में भी एक इफेक्ट उसने सही किया है। बोलो कौन सा? कैश जो जहां था वहां अपनी जगह पे सही पहुंचा हुआ है गलती में भी, तो जो जो सही चल रहे पार्ट उसको छिड़काने करने का नहीं। तो मैं कैश को तो छेड़ूंगा ही नहीं भैया, क्योंकि कैश सही जगह पे है। अब अगर मुझे रेक्टिफाई करना है सार्थक, सबसे पहले अपने मन से पूछ। मन जो है ना, मन वो बहुत कुछ बोल लेता है। अपने मन से पूछ कि मुझे पहले क्या करना चाहिए था असल में जो नहीं हुआ है। कमीशन रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए था। पैटर्न सीखो, पैटर्न देखो। मैं राइट एंट्री वाला इफेक्ट जो बाकी है ना, पहले वो करता हूं। तो कमीशन रिसीव को मुझे क्रेडिट करना था, पक्का नहीं किया, पहले वो करो, पहले वो करो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बिठाइए ना, बस अब इंग्लिश का होने वाला है चालू। बिठाइए 5 मिनट। अब आप मुझे बताओ, कमीशन को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया है ना, वो करो। अगर वो करोगे एंट्री में तो लेजर भी खुल जाएगा उसका, क्योंकि एंट्री जिसकी हुई उसकी लेजर भी खुलती। तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, पक्का है, 110% होगा। बराबर है कि नहीं? कितना अमाउंट है? 1500। अब जबरदस्ती का कौन आया हुआ है? अगर एंट्री में इसने भाऊ ने मारी होंगी ये एंट्री, तो उसने लेजर भी बोला, लेजर में क्रेडिट बैलेंस जबर दिख रहा, गायब करने के लिए रिवर्स करो, क्या करो? अब क्रेडिट को रिवर्स करना है तो क्या करूंगा मैं? तो इसकी एंट्री बनेगी बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेट। रेक्टिफाई एंट्री मार लो ये फटाफट। कितना चिल्लर है देखो। देखो मैं हमेशा एक बात बताऊं, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग समझना, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। अकाउंटिंग उसको भी आती है जिसको समझती। अब अगर तुमको मैंने वो लेजर इफेक्ट्स नहीं खुला, तब ये राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री के भरोसे सिखा दो, तुमको आ जाता वो भी, गारंटेड बनवा देता। लेकिन समझना था क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी एंट्री बनी बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड। अब आपको समझा रहे ये रिवर्सिबल सिस्टम कितना काम में आता है। अकाउंटिंग में कोई भी एरर को ऐसे रफ करने से वो एरर नहीं मिटता। पूछो क्यों? आगे उसकी इफेक्ट हो जाता है, इसलिए आगे उसके इफेक्ट हो जाते हैं इसलिए। अब यहां से अगर मैंने डायरेक्ट यहां से इंटरेस्ट हटा के कमीशन लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने कमीशन, तो भी ये एरर सुधारा नहीं। जो क्यों? अकाउंटेंट जब एंट्री मारी होगी तो लेजर पोस्टिंग हाथ मारी होगी, लेजर बस में बैलेंस निकाला होगा उसने। तो जब एंट्री को रफ करने से एरर सुधरता, उसको टेक्निकली क्रॉस इफेक्ट से सुधारना पड़ता है। समझा आपको मेरी बात? तो एंट्री थी बाय इंटरेस्ट रिसीव टू कमीशन रिसीव अकाउंट 1500। ओके बच्चा लोग, डन 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 डन। ओके चल, अभी एक क्वेश्चन कस्टमाइज दे रहा हूं बना के, तुम लोग करोगे। मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। लिखो। हाँ कंपनसेटिंग दे रहा हूं बेटा, लिखो। नहीं ये नहीं, क्वेश्चन लिखो। डिक्टेट करूं कि लिख दूं? रेडीमेड ला दो। लिखो, हाउ वुड यू rectify the following errors?
ऑफ मैस्टर्स हार्वेस्ट ट्रेडर्स। देखो ठीक है, देखो नंबर 1, हाँ नंबर 1 लिखिए। तो अभी अलग टेक्निक दे रहा हूँ, चलेगा? नहीं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मानवी। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम मानवी रुपीज 1100 शगुन के। हाँ 1100 एक है क्या? नहीं रहने देने, 1100 लिखा आपने, 1100 एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। एक मिनट, कैश रिसीव है क्या? एक 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 कैश रिसीव, हाँ तो यहाँ पे डेबिट कर दो बेटा, गलती हो गई, सॉरी। कैश टू मानवी, ओके, बैंक कॉलम, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। समझा कुछ? नहीं समझा ना? वही बात है, थोड़ा बहुत घुमा के क्या दिया, तुम्हारे अंजर पंजर अंदर के ढीले जाते। लिखो नंबर 2, लिख बेटा। कैरेज पेड रुपीज 100 debited to wages account। अब सुनना ये है, हाँ ये चिल्लर एंट्री है तो होगा ऐसा है ना। लिखो सारे रव कंपनसेशन दूं कि मिक्स दूं? ठीक है, कल चौथा एरर करने के बाद मिक्स करेंगे, हाँ फिर आपकी बुकलेट ही कर देंगे। एक दो क्वेश्चन सिलेक्टेड में कराऊंगा, बाकी वर्बली यहाँ पे बाय बार देखिए खत्म करेंगे इसको। देखो ये अलग से कराना, वो बुकलेट कराना, वो नहीं पूछता इतना हमको। नहीं होमवर्क में यहीं पे डिस्कस करेंगे ना, तुम्हारा भी कट जाएगा और यहाँ पे डिस्कस भी देगा अपना, और मालूम पड़ेगा कितना आ रहा नालायक को मेरे। लिखो डन, आगे बढ़ू। लिखो हाँ लिखो एसेट टू एसेट रिप्लेस कर रहा हूँ, एसेट टू एसेट। फर्नीचर परचेस purchase from राजा फर्नीचर मार्ट, उधारी है बोला, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। समझा? वर्थ रुपीज
12,000। समझा आपको? अरे आया क्या समझ में? अब एसेट टू एसेट रिप्लेस हुआ है तो इट इज ऑल्सो एरर ऑफ कंपनसेटिंग। दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर। अब एक आती लायबिलिटी, लायबिलिटी चलता, लायबिलिटी देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देवेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देवेश as loan रुपीस 50,000, 50,000, 50,000 लिखा आपने। wrongly credited। अब wrongly लिख के नहीं तो तुमको सुना ना, wrongly कहां हुआ है? कैश wrongly credited to भावेश अकाउंट। अब तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाय कैश टू देवेश लोन अकाउंट, देवेश लोन अकाउंट। मेरे अकाउंट ने एंट्री कर दी बाय कैश टू भावेश लोन अकाउंट। तो अब यहां पे नहीं लिख के आएगा ऐसा, आपको समझना पड़ेगा वो खुद चीजें, ठीक है? अब वो रेक्टिफाई में क्या एरर है, क्या है वो देखते बैठना। लास्ट आपका सिर्फ एक एरर मैं आपको सुना दूंगा, फर्स्ट वाला। हाँ बस यही बात पड़ी, लगी कुछ नहीं। समझ की बात है, ठीक है, इट्स ओके, समझा दूं। अरे सब्सिट्यूटिव को जर्नल एंट्री तो एक ही होती है ना। फिर लिखो, लास्ट लिखो एक, हाँ लिखो इंस्टॉलेशन ऑफ एसी चार्जेस, रुपीस 1500 डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। अब ये दोनों का नेचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंस। पता है आपको क्या हुआ समझा? अरे हमने एसी फिट कराई तो 1500 रुपए एसी वाई ने लिए, जो कि वन टाइम खर्चा है। क्या है मेरा? कैपिटल एक्सपेंस। क्या हुआ मेरा? तो मेरी एंट्री क्या होती थी? बाय इंस्टॉलेशन ऑफ एसी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे अकाउंट ने एंट्री कर दी बाय फर्नीचर टू फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दोनों का नेचर सेम है मेरा। क्यों? Furniture and fixture is also my capital expense and installation of AC is also my, so that's why it is a part of error of compensating, two error committed। समझा क्या? हाँ, अब ये सब एरर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, तुमको आने चाहिए। नहीं आया तो चुल्लू ऊपर पानी के डूब मरो, ऐसा फ्रेज है बोला, मरना नहीं जबरदस्ती। हाँ अब यहाँ पे आओ, और मेरे मन में बिल्कुल नहीं मरना, फालतू मेरे को अंदर लूंगे। हाँ ये है मेन मुद्दा। जब तक इंग्लिश वाली टीचर आती नहीं, सुन लो अच्छे से, समझ लो। कैश रिसीव फ्रॉम मानवी रुपीज 1100, एंटर द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। क्या वो सुनो, मेरा अकाउंटेंट ना पेन था 3 कॉलम कैश बुक का। ओके, पेन था 3 कॉलम कैश बुक का। वो जनरल एंट्री नहीं मारता था, 3 कॉलम कैश मार। अब तो जनरल एंट्री का सब्सिट्यूट 3 कॉलम कैश बुक रहता है। अब कैश रिसीव फ्रॉम मानवी, ये देखो 3 कॉलम कैश बुक है। बताऊंगा नहीं तो बीमा नहीं करोगे। तो बात नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारे काम की बात करो ना। ये कैश बुक है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, और डिस्काउंट। ओके, ये कैश, ये बैंक, और डिस्काउंट, डेबिट का क्रेडिट का। कैश रिसीव फ्रॉम मानवी क्या एंट्री हो चाहिए थी बता? बाय कैश टू मानवी। तो कैश के डेबिट में कितना अमाउंट है?
मानवी अकाउंट क्रैश की डेबिट 1100 रुपए, गलती से बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया। यानी अगर मैं इसी को एंट्री के फॉर्म में देखूं तो उसने एंट्री कर दी बाय बैंक टू मानवी, जबकि गलती एंट्री असल में कर रही थी बाय कैश टू मानवी। समझा? अब गलती कहां है समझ आना। नहीं समझा फिर से बताऊं भैया, इतने में इतना ही मिलता, ध्यान दो। यानी उसने कैश और बैंक को एंट्री कर दिए। अब उसने बैंक कॉलम में अगर एंट्री मारी होगी तो अगर यही में एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा लो तो उसने एंट्री क्या मार दी गलती से, उसने रॉन्ग। अगर इसको अगर मैं एंट्री के फॉर्मेट कन्वर्ट करूं, एंट्री के फॉर्मेट में भूल जाओ सब्सिडी बुक, अगर यही एरर एंट्री के फॉर्मेट में देखा तो क्या एंट्री उसने मारेगा बाय बैंक टू मानवी, बराबर है कि नहीं प्यारे बच्चों? जबकि मेरी एक्चुअली एंट्री क्या चाहिए थी। अब अगर मैं यही एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्ट दूं तो एंट्री चाहिए बाय कैश अकाउंट डेबिट टू मानवी। अब बताओ गलती में भी उसने एक इफेक्ट सही किया है, मानवी को सही लिखा है, तो मानवी को सुधारने की जरूरत, मानवी अपनी मौजूदा हालात में अपनी जगह पे सही है। तो अब किसको क्या करना है, अब इतना तो तुमको आएगा ही, नहीं आता तुमको पता ही है क्या करना है। तुम अपने पेरेंट्स के प्यारे बच्चे हो बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं तो फ्रेज बोलता हूं ऐसे ही, तुम क्या इतने सीरियस लोगे क्या मेरे को? चलो ओके, अब सुना रबड़ी कहां है देवेश, अब आ जाएगा, रवि भी नहीं आया तो चुल्लू तो नहीं बनना है, पढ़ाई छोड़ देनी है, क्या नहीं है बस। चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर नया एरर के साथ हम प्रेजेंट होंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।